बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हबाब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये वो ज़माना था, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? मेरे अल्फाज सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। फिर आपने फरमाया, तुम में से पहली उम्मत को अपने दीन के लिए कहीं ज़्यादा अजाब बर्दाश्त करने पड़े। इनके जिस्मों पर लोहे की कंघियाँ की जाती थी, जिससे इनकी खाल और हड्डियाँ अलग हो जाती थी, मगर यह तकलीफ़ भी इन्हें इनके दीन से ना हटा सकी। इनके सरों पर आरे चला चला कर इनके जिस्म दो कर दिए गए, मगर वो दीन छोड़ने पर तैयार फिर भी ना हुए। इस दीन इस्लाम को अल्लाह ताला फैलाने के लिए सनफ़ा के मकाम से हिजर मौत जाने वाले सवार को सिवाय अल्लाह ताला के किसी का खौफ नहीं रहेगा। यहाँ तक कि चरवाहे को अपनी बकरियों के मतलब भेड़ियों का डर नहीं रहेगा। हज़रत हबाब बिन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरे लिए आग दहकाई, फिर वो आग मेरी कमर पर रखी और फिर उसको उस वक़्त तक नहीं हटाया गया जब तक वो आग मेरी कमर की चर्बी से बुझ ना गई। ऐसे ही लोगों में हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। हज़रत अम्मार बिन यासर को दीन से फेरने के लिए मुशरिकों ने तरह तरह के जुल्म किए, आग से जला जला कर अजाब दिए, मगर वो दीन पर कायम रहे। इलामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत अम्मार को जला जला कर तकलीफ़ें पहुँचाई जा रही थी। उनकी कमर पर जलने की वजह से कोड़ जैसे सफ़ेद दाग पड़ गए थे। अन हज़रत ने इनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा, जैसा कि तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई थी। इस दुआ के बाद इन्हें आग की तकलीफ़ नहीं हुई थी। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हज़रत अम्मार बिन यासर इन सभी को अल्लाह का नाम लेने के सख्त तरीन अजाब दिए गए। एक दफ़ा उनको तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तकालीफ़ को देकर फरमाया, ए अल्लाह, आले यासर की मग़फ़रत फरमा। इनकी वालदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू जहल के चचा हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा ने अबू जहल के हवाले कर दिया। उनकी बांदी थी, अबू जहल ने इन्हें नेज़ा मारा, उससे वो शहीद हो गई। इस तरह इस्लाम में इन्हें सबसे पहले शहीद होने का एजाज़ हासिल हुआ। आखिर इन्हीं मज़ालिम की वजह से हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। अपने इन मज़ालिम और बदतरीन हरकत के साथ साथ ये लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात का मुतालबा भी करते रहते थे। एक रोज़ अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें चाँद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा कबीस पहाड़ पर नज़र आए और दूसरा काकियान पहाड़ पर नज़र आए। मतलब ये था कि दोनों टुकड़े काफ़ी फासले पर हों, ताकि इसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। इस रोज़ महीने की 14वीं तारीख थी, चाँद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चनाचा चाँद फ़ौरन 2 टुकड़े हो गया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अब गवाही दो। पर उनके तो दिलों पर किफल पड़े हुए थे। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की आंखों पर जादू कर रखा है। कुछ ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चाँद के 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वाले लोगों से भी पूछेंगे। चनाचा जब मक्का में दूसरे शहरों से लोग दाखिल हुए तो उन्होंने उनसे पूछा तो आने वाले सब लोगों ने यही कहा कि हाँ, हमने भी चाँद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल पड़े, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं। जादूगरों को भी चाँद 2 टुकड़े नज़र आया है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत कमर की आयत नाज़िल फरमाई, क़यामत नज़दीक आ पहुँची और चाँद शक हो गया और ये लोग अगर कोई मोजज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है और अभी ख़त्म हो जाएगा।
مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی ہی نبی ہیں تو پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادی پھیل جائے اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کرا کر دکھائیں۔ اور ان دوبارہ زندہ کرانے والوں میں کسیب انقلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی ہی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو۔